का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह 20 अगस्त को अब हो ही जाएगा, होने वाला है। और आप लोग का जो सेंटर है होम सेंटर कर दिया गया है। इसका वजह आप लोगों को तो पता है ही, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है मेरे दोस्तों। तो भाई आप लोगों के लिए मैं आज संस्कृत का पेडागोजी ऑपरेशन करने के लिए लाया हूं। और सबसे पहली सूचना मैं दे देता हूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। सबसे पहली बात सुन लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा ताकि आपका 20 प्लस नंबर संस्कृत में आ जाए। और कैसे पेडागोजी करना है ये मैं बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि भाई मेरा एक तरीका कुछ अलग है। क्योंकि मैं भाई सबसे पहली बात कि भाई मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मैं आप ही लोग की तरह हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं एक तरीका बताऊँगा, उस तरीका से आप करेंगे और कुछ नोट कर लेंगे तो आपका 20 प्लस नंबर 100% आपका आ जाएगा। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम प्रश्न लिखा हुआ है कि छात्र देखिए पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर हमको पढ़ने नहीं आता है, तनको समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, लिखा हुआ है उसी को देखिए। कैसे देखना है तो छात्र कोई भी प्रदत्त कार्य कक्षा में पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम समाप्ति में ज्ञान कौशल अभिवृद्ध करता है। मतलब कि कैसे पढ़िएगा तो कोई छात्र प्रदत्त कार्य या कक्षा में पाठ्यक्रम जो होता है या कार्यक्रम जो होता है समाप्ति में उसको ज्ञान मिलता है। तो एक ही वर्ड इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ क्लू छोड़ देता है। ठीक है, जो मैं क्लू निकाल के आपको बताऊंगा और आप लोग ऐसे करेंगे तो 20 प्लस गारंटी मैं देता हूं ठोक करके कि आपका आएगा। तो आप लोग भाई क्या करिएगा, लिखा हुआ है क्या माने आप कक्षा में प्रदत्त कार्य पूरा करते हैं, पाठ्यक्रम को क्रम से पूरा करते हैं, तो समाप्ति में आप ज्ञान के कौशल को क्या करते हैं अर्जित करते हैं। तो समाप्त में जब अर्जित कर लीजिएगा, मान लीजिए आपका एग्जाम अब तो 20 तारीख को हो जाएगा, 20 तारीख के बाद क्या होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। माने समाप्ति में आपका क्या होगा, समाप्ति में क्या होगा आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट को कहते हैं मेरे दोस्तों प्रतिफल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों प्रतिफल। क्या कहते हैं रिजल्ट को, समाप्ति में रिजल्ट ही आता है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा टोटल 15 प्रश्न पेडागोजी का। लगातार आप लोग लगे रहिए। और यदि आप लोग नए दिखाई दे रहे हैं मेरे चैनल पर मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आगे भी तैयारियां आपको कराते रहूँगा और थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी तैयारियां में। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक शिक्षिका है जो छात्रों के शिक्षण गतिविधि के माध्यम से मौखिक भाषा के माध्यम से या लिखित भाषा के प्रयोग करने के लिए अन्वेषण माने क्या कर रहा है अवसर देती है। लिखा हुआ है माने मौखिक भाषा, ये लिखिए, ये लिखा हुआ है लिखित भाषा, दोनों में क्या लिखा हुआ है भाषा लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो मैं शायद मैं बताता हूं कि आपको बहुत कम ही जगह है जो आपको ट्रिक मिलेगा। लिखा हुआ है क्या, देखिए लिखा हुआ है मौखिक भाषा, इसमें क्या छुपा हुआ है भाषा के बारे में पूछ रहा है। लिखित भाषा प्रयोग करने के लिए खोजने के लिए क्या दे रहा है टीचर अवसर दे रहा है। तो मेरे दोस्तों इसमें भाषा तो भाषा वाला ऑप्शन कभी भी भाषा वाला मारेंगे। तो भाई कौन सा भाषा वाला ऑप्शन है, देखिए शारीरिक कभी भी नहीं मारिएगा, भाषा कभी भी शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो शारीरिक और कहीं है क्या नहीं है। और पाठ्य पुस्तक कभी भी नहीं मारिएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से दोस्तों भाषा अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। सुन लीजिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ शायद ही आपको बहुत कम जगह है जो मिलेगा। और यहाँ पे 20 प्लस नंबर के लिए मैं तैयारी करा दूंगा। और मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन गारंटी के साथ आपका 20 प्लस नंबर आएगा। तो पाठ्य पुस्तक भी गलत होता है और शब्दकोश से जीवन में आप कभी भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। माने कार आधारित भाषा शिक्षण मानेंगे। क्या मानेंगे कार आधारित भाषा शिक्षण। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि प्राथम कक्षा में एक अध्यापिका छात्रों के सह मन होता है साथ में, क्रीड़ा मतलब होता है खेल, और क्रीडति मन होता है खेलना। माने प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापिका क्या कर रही है छात्रों के साथ में खेलती है या खेलता है। तो खेलने के साथ साथ वह छात्रों को
चलने के लिए, दौड़ने के लिए और अन्य गतिविधि करने का निर्देश देती है। देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा बस। चलने के लिए, धावती माने दौड़ने के लिए, अन्य गतिविधि करने का निर्देश देती है और अनेक प्रकार के छात्रों को विकास कर रही है। मैंने क्या विकास कर रही है मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको बोला, क्या बोला कि शारीरिक प्रक्रिया जो होगा वह आपका गलत होता है। यहाँ भी शारीरिक है, ये भी गलत हुआ। तो मेरे दोस्तों ये दोनों गलत हो गया। और चलना और दौड़ना सूक्ष्म कौशल कभी नहीं होता है। सूक्ष्म कौशल कब करते हैं? जो उंगली से काम हो जाए। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरा हम ठेठ में समझा के छोड़ेंगे दोस्तों। तो सूक्ष्म कौशल उंगली से होता है, ये होता स्थूल कौशल। ठीक है, तो चलना दौड़ना क्या है? सकल संचलन कौशल है ना, सकल संचालन कौशल है ये चलना दौड़ना और अन्य गतिविधि कराना। तो सबसे बेटर और 110% उत्तर आपका एक होगा। और ये जो पेपर है मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि ऑनलाइन वाला पेपर है 9 जनवरी 2023 का पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वही पेपर करा रहा हूँ, अलग से मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप घबराए नहीं, जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर को अच्छे से आपको एग्जाम तक ख़त्म करा दूंगा। जितना हमारे पास है सब खत्म कराऊंगा। चलो दोस्तों भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि छात्र में पठन वस्तु अवबोधन है ना और सूचना उदाहरण पाठ विषय वस्तु निर्वाचन के लिए क्या दक्षता होती है? अब भाई कहेगा सर ट्रिक मारते चलिए, तो मैं मारते चलता हूँ ट्रिक। लिखा हुआ है क्या? पठन वस्तु अवबोधन। क्या लिखा हुआ है? पठन वस्तु अवबोधन। देखिए प्रवाह जीवन में कभी सही नहीं होता है। पढ़ने का काम कभी भी तेजी से कोई कर रहा है इसका मतलब नहीं कि वो ज्ञानी है। पढ़ने में लिखने वाला काम श्रुत लेख कभी भी गलत होता है, याद रखिएगा। और निष्कुटनम भाई कभी सही नहीं जाएगा। तो पढ़ने का अवबोध क्या होगा? आता पठन बोध से, माने पढ़ने के अर्थ से, बोध से, ज्ञान से। तो पठन अवबोध, तो बोध कहीं भी लगा रहे आपका हिट होगा। और पढ़ने का अवबोध था तब पठन बोध हुआ। है ना ट्रिक दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी लोगों का भाई बहुत दिन से इंतजार था कि सर आप संस्कृत नहीं करा रहे हैं, तो भाई आ गया हूँ मैं आप लोग के लिए संस्कृत लेकर के। थोड़ा भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। कहता है कि एक संचालन विकलता। देखिए संचालन माने क्या होता है? गति। संचालन मतलब क्या? संचालक। संचालक माने चलना, या इससे पकड़िए मोटर डिसऑर्डर। मोटर माने क्या था? गति। और डिसऑर्डर माने विकार। तो गति विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। माने दोस्तों संचालन विकलता को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। संचालक विकलता को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं या मोटर डिसऑर्डर को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। याद रहेगा ना? गर्दा उड़ा दिया जाएगा, संस्कृत का ऑपरेशन कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे हम, क्योंकि भाई हम कोई ज्ञानी नहीं है। संस्कृत ज्ञानी लोग बहुत भाषण देगा, हम आपको ट्रिक बताएंगे। सबसे पहली बात सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की महोदय के लिए भाषा विकास के सिद्धांत पर आधारित है? तो वाइगोस्की की बात जीवन में कभी आए तो समाज आएगा, और समाज आएगा तो समाज में लोग अंतःक्रिया करते हैं। समाज में लोग क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। तो ये 110% उत्तर आपका सी पर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होगा तो बताइएगा, होने नहीं देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है ना स्पेशल सीटेट के लिए बना हुआ है, और आगे जब बढ़िएगा शिक्षक का एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी का, तो उसका भी आपका एग्जाम का तैयारियां कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत न
होता है। बताइए भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आप लोग भाषा सीखिएगा तो जीवन में कहियो नहीं सीख पाइएगा भाषा अनुवाद से। अनुवाद से आज तक कोई भी भाषा नहीं सीख पाया है। आप लोग जीवन में क्या किए हैं? अंग्रेजी का ट्रांसलेट किए ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया है। तो ट्रांसलेट करने वाले कभी भी, अनुवाद करने वाले कभी भी व्यक्ति भाषा नहीं सीख सकते हैं, भाषा के सिद्धांत नहीं सीख सकते हैं। स्पीकिंग कोर्स करना पड़ेगा, ट्रांसलेट कोर्स नहीं, अनुवाद वाला कोर्स नहीं। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। नेगेटिव खोज रहा था, नेगेटिव मारेंगे। अगला है, पूरा एकदम पकड़ के चलेंगे। और आप लोगों को भाई एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पर चैनल पर नए हैं तो लाइक इतना ठोकना है, भर भर के ठोक देना है, और शेयर भी दमदार करना है दोस्तों के पास, कस के शेयर करना है। और नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितना भी संस्कृत का नोट्स है, सारे नोट्स को मैं आपको ट्रिकली मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए 9 जनवरी का पेपर ऑनलाइन वाला पेपर थे, कल मैं कराऊंगा 10 जनवरी। तो आप लोग लगातार लगे रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और जिनको संस्कृत नहीं आता है मेरे चैनल पर आएगा, एकदम गारंटी आएगा, 100% आएगा। चलो भैया प्रश्न पर आते हैं, भाषण बहुत हुआ, प्रश्न को करते हैं। भाषा शिक्षण में संज्ञानात्मक उपागम शिक्षण किस प्रकार से अपेक्षित करता है? माने भाषा के शिक्षण में संज्ञान माने होता है जानकारी, शिक्षा के लिए किस प्रकार अपेक्षित है? देखिएगा हम आपको बहुत अच्छा आसान तरीका से बताते हैं। ये शिक्षक वाला प्रश्न पूछ रहा है, और क्या करना है आपको? शिक्षक का क्या काम है? भाषा का शिक्षण कराना है। तो टीचर का क्या काम है? तो मान लीजिए 2 बचवा है, एगो यहाँ बचवा है और एगो यहाँ बचवा है, दोनों बात कर रहा है। क्या कर रहा है? भाषा कोई सीख रहा है या बात कर रहा है। तो टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है उसको कहीं दिक्कत हो गया तो उसको क्या करना? सहायता करना, सहयोग करना। तो बस आपका आंसर मिल गया होगा। तो मेरे दोस्तों पुनर्निर्मित, ये ज्ञान पुनर्निर्मित गलत होता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक स्वयं निर्माण, भाई कि पाठ्य पुस्तक का स्वयं निर्माण कोई करेगा हो टीचर? तो ये बात गलत हो गया, सेल्फिश वाली बात कभी नहीं मानिएगा। और क्या लिखा हुआ है? छात्र स्व पाठ्य पुस्तक का रचना करने में समर्थ है। बताइए हो, क्या बच्चा स्वयं पाठ्य पुस्तक की रचना करने में समर्थ है? नहीं है। तो लिखा क्या है? टीचर का क्या काम है? जब भाषा सीख रहा है कोई बच्चा तो टीचर का काम है कि वह ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान निर्माण में छात्रों को क्या करिए? सहायता करिए। बस टीचर का यही काम है, सहायता करना। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर नहीं आए ना तो कमेंट मार दीजिएगा, एक बार और बेटर तरीका से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आ गया कथन कारण का, सबसे आसान। यहाँ लिखा उपचारात्मक, यहाँ लिखा उपचारात्मक पद्धति शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक पद्धति, दोनों लिखा। अब दोनों में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कथन करण का, बहुत आसान होता है। दोनों में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो आप गारंटी के तौर पर ए मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिए उपचारात्मक ऊपर, नीचा उपचारात्मक तो व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। लिखा है उपचारात्मक शिक्षण एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षक जो है प्रथम छात्रों के समस्या का निदान करता है। भाई उपचार आप कर रहे हैं, आप टीचर है तो आप क्या कर रहे हैं? निदान ना कर रहे हैं भाई, तो निदान करता है ना? ये तो बात सही बोला। और उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग से पहले ये क्या लिखा है? पहले अध्यापक माने आप, उपचार करने के पहले आप क्या करते हैं? तो छात्रों के शक्ति दुर्बलता जानते हैं कि क्या कमी है हमारा बचवा में। तो ये बात दोनों सही बोल रहा है और दोनों उपचार के बारे में बोल रहा है, तो व्याख्या कर रहा है ना? तो अब काफ़ी आप लोग के लिए मैं एनर्जी डाउन करके आपको अच्छे तरीक़ा से बता रहा हूँ, है ना? चिल्ला करके बता रहा हूँ कि ऐसे करके आइएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैनल से आप संस्कृत कर लेते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन कहता है यदि तुम अल्प व्यय 80 सदा
अन्य भाषा शिक्षणम सरलता, माने कम समय में अगर अन्य भाषा सरलता से कोई सीख लेता है। और क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध उच्चारण और विकास की अपेक्षा अन्यास होती, माने शुद्ध उच्चारण और विकास जो होता है वह क्या होता है, अन्यास होता है। तो ये आधारभूत शिक्षा किस प्रकार से, मैंने दोस्तों ये भाषा, एक सेकेंड, ये भाषा की बात किया है, सरलता से सीखने की बात किया है, ये भी अन्यास सीख लिया है। तो अन्यास सीखना क्या होता है, सरलता से सीखना है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात बोल रहा है तो व्याख्या करता है, एक करके आइएगा। नेगेटिव कहीं बोल देगा तब नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई बालक मानक भाषा में व्याकरण शिक्षण प्रारंभ करता है तब वे समानतः किसी अति सामान्यीकरण करता, और उसका क्या करता है, अति सामान्यीकरण करता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और कारण क्या है बताइए। देखिए मानक भाषा की बात किया है तो मानक भाषा में क्या होता है, सबसे पहली बात दिमाग लगाना है, ठीक है। तो भाई लिखा है फर्स्ट में व्याकरण शिक्षते, व्याकरण नियम शिक्षा, ये आपका गलत होता है, नेगेटिव पॉजिटिव देखिए। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जीवन में कभी परवाह नहीं मार के आइएगा, ये भी गलत हो गया। और रहा आपका दो ऑप्शन में आपका डी है और बी है। अब देखिए हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। बालक स्वपितृभ्य, पितृ माने होता है पिता, तो बालक अपने पिता से, स्व माने क्या अपने, पितृ माने क्या पिता से भाषा आधारभूत नियम सीखता है। तो बताइए जरा कि बालक क्या अपना पिता से भाषा सीखता है, ये जरूरी है, माता से नहीं सीखेगा। तो लिखा है बालक पितृ, तो ये बात भी आपका जहर का बात बोल दिया है, तो आप मार सकते हैं बी वाला। ये मानता है कि समान वाक्य निर्माण सभी उपयुक्त सन्नति, ये सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला गया। पूरा गर्दा उड़ा देंगे संस्कृत का, 20+ नंबर आप लोग आसानी से लेके आइएगा। और गधांश पदांश क्या है भाई, चुटकियों में अच्छे से खोजिएगा, मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, कहीं मिल गया मार दीजिएगा बस। अगला प्रश्न, चलिए एक पाठ्य पुस्तक है ना में सूचना दिया हुआ है और उसका क्या हो रहा है, व्याख्या हो रहा है। जीवन में कभी कहे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा 100% और सुपर धांसू ट्रिक। अगर कोई व्याख्या की बात करता है तो व्याख्या से क्या निकलता है, देखिए ट्रिक निकालना है मंथन करके। व्याख्या करने से निष्कर्ष निकलता है, सुनिएगा, व्याख्या करने से क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। और विश्लेषण करने से क्या निकलता है, तुलना निकलता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी क्या है पाठ वस्तु में जो सूचना दिया हुआ है उसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई। अगर नहीं आए तो कमेंट में मारिएगा जरा। जो लोग संस्कृत में कमजोर है, बस मेरा चैनल आप लोग एग्जाम तक कर लीजिए संस्कृत का, भाई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि मैं टोटल सिलेबस खत्म कर दिया हूँ अपने चैनल पर। ऑल पेडागोजी भाई, आप संस्कृत का तहस नहस कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिएगा 5वा क्लास का एक छात्र जो है वह कथा माने कोई कहानी को क्या करता है, अपने मित्रों में या पंजाबी भाषा में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और उसको कठिन नहीं होता है, परंतु पढ़ने में अन्यासपूर्ण होता है, माने पढ़ने में कठिनाई होता है, लेकिन संभाषण में कठिनाई न अस्तु लिखा हुआ है। सुनिए, संभाषण माने क्या, बातचीत करने में कठिनाई नहीं होता है, परंतु और पढ़ने में होता है। तो ये कथन स्व आकलन की योग्यता को किस प्रकार करता है। मेरी बात अगर ध्यान से सुनिएगा तो मैं ट्रिक बताऊंगा इसका भी, जो बिना काम के आपको फ्री में नंबर आपको दे देगा, बिना मेहनत किए, बिना मेहनत करे। स्व आकलन की बात कभी कर देगा, याद रखिएगा, स्व आकलन की बात जीवन में कभी कहे तो के रूप में जाएगा। सही क्या जाएगा, के रूप में आता है एग्जाम में, या के बारे में आता है। क्या आता है, के बारे में। तो बताइए स्व आकलन वाला के रूप में कहाँ है, तो शिक्षण रूपेण आकलन, मिला ना ट्रिक। तो ये कोई नहीं बताएगा।
और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना कभी फेल करता ही नहीं है, तब 110% आपका एकदम निशाना पर लग जाएगा, एक गारंटी देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगर देखिए सबसे पहली बात, यदि मेरे चैनल को कोई संस्कृत का विद्वान व्यक्ति देख रहा है, संस्कृत का ज्ञानी व्यक्ति देख रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग नहीं देखें, लेकिन जो लोग कमज़ोर है वो लोग जरूर देखें, क्योंकि यही कल्याण का एक मार्ग है। 20+ नंबर आपको मैं लाने में मदद मैं ही करूंगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक लगा करके जिनको पढ़ने नहीं आता है उनको मैं ही मदद करूंगा, आप आसानी से पास करेंगे संस्कृत। अगला प्रश्न कि भाषा के आकलन में कौन सा मापन होता है? भाषा के आकलन में कौन सा मापन होता है? देखिएगा, लिख लीजिएगा, भाषा के आकलन में जीवन में कभी भी कहेगा भाषा में कथी मापते हैं, तो नैपुणता मापते हैं। क्या मापते हैं? भाषा की नैपुणता मापते हैं। आपके सर कैसे मार दिए आप? तो देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। तुलना जीवन में कभी सही नहीं होता है, योग्यता कभी जीवन में सही होगा नहीं, ठीक है, और उपलब्धि जीवन में कभी सही होगा नहीं। तो ये सब ट्रिक याद रखिएगा जो जीवन में कभी सही नहीं होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, 20वां मिनट चल रहा है और 15वां क्वेश्चन, और इतना धांसू तरीका से मैंने आपको बताया, और जो लोग नहीं देख पाए हैं ना वो धांसू तरीका से शुरू से इसको देख लीजिए, तब बताइए कि मेरा 20+ आएगा कि नहीं। रेगुलर कराऊंगा मैं आपको संस्कृत, आपके एग्जाम तक आपको मैं अब सहयोग कर दूंगा। संस्कृत का तहस नहस होगा, ऑपरेशन करके छोड़ देंगे। चलिए, ये 9 जनवरी का पेपर था, कल होगा 10 जनवरी का ऑनलाइन एग्जाम पेपर। चलिए, स्टीफन क्रिप्सन की बात जीवन में करें। चलिए ट्रिक बताते हैं, हम अपने खजाना से निकाल के बता देते हैं। आपको कहीं भी भाषण मिलेगा मेरे दोस्तों, संस्कृत कहीं भी पढ़ लीजिए यूट्यूब चैनल पर, बहुत लंबा लंबा लेक्चर देगा आपको, ज्ञान बहुत सारा आपको उल्टी करेगा, वो सब ज्ञान नहीं लेना है, आपको पास करना है ना। तो ये देख लीजिए, स्टीफन क्रिप्सन की बात करेगा, इसका एक ट्रिक है, कुछ ऊंच, क्या नाम है उसका? कुछ ऊंच। ये हिंदी में भी आता है, हिंदी पेडागोजी में, है ना। कुछ ऊंच, थोड़ा ऊंच लिखा रहता है। कुछ को संस्कृत में कहते हैं कैचित, कैचित, और ऊंच को कहते हैं ऊंच स्तर। ठीक है, तो लिखा हुआ है, देखिए, ये स्टीफन क्रिप्सन जीवन में कभी आए, सुन लीजिए, ठोक लीजिए, और गारंटी देता हूं कभी आप गलती नहीं करेंगे। स्टीफन क्रिप्सन जीवन में कभी आएगा तो कुछ ऊंच बोलेगा, माने कैचित उच्चारण स्तर, है ना। कुछ ऊंच स्तर माने कुछ ऊंच स्तर का संस्कृत यही लिखा हुआ है, कैचित उच्च स्तरेन, है ना। ये जीवन में 100% मैं बता रहा हूँ, कभी आप गलती नहीं करेंगे, स्टीफन क्रिप्सन आ जाएगा। तो एक और ट्रिक बता देता हूँ, I+1 जो नियम दिया था स्टीफन क्रिप्सन साहब ने ही दिया है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर पेडागोजी का ऑपरेशन होता है, और ये ऑपरेशन को अगर आप लोग शेयर नहीं करिएगा, अगर ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे, तो मैं संस्कृत बनाना ही छोड़ दूंगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को भर भर के शेयर करना है, ये नहीं कि सुन के रह जाना है, खुद अपने पास रख लेना इस वीडियो को। अधिक से अधिक शेयर, लाइक, और नए हैं भाई जुड़ते चलिए, आपके एग्जाम तक आपका गर्दा उड़ा दिया जाएगा संस्कृत का, और आप लोग आराम से 20+ लेके आइएगा, ये गारंटी देता हूँ भाई। मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।